से जब हुई तो कितनी खुशी उनको है, क्या कुछ उन्होंने कहा है, दिखाते हैं। पूरा देश जो है वो यकीन नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी होती है तो हमें लगता है कि क्या ये वाकई हुआ है, क्या ये सच है। आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? आप लोग को यकीन हो गया है कि ये सच है? जी बहुत खुशी हो रही है जी, यकीन है तो गोल्ड मेडल लेके आए जी। हाँ। आप लोग को पूरा भरोसा था? जी हमें मेडल का भरोसा था, लेकिन वो गोल्ड में बदल पाया, इसे हमें बहुत खुशी है। आज मेरी जंग पे ले। अच्छा, आप तो मम्मी हैं, जब वो वहाँ पे खेल रही थी तो माँ बेटे का तो ऐसा कनेक्शन होता है कि आपको भी वो घबराहट हो रही थी। आप मैंने सुना आप देख ही नहीं रही थी? नहीं जी, देख तो जरूर रही थी, घबराहट इतनी हो रही थी और आंसू भी आ गई थी आँखों में। अच्छा, पेट में कुछ लग रहा था कि पता नहीं क्या हाँ। तो लेकिन आपको लगता था कि नीरज कर लेगा? बस एक बार तो हो गई थी जी, एक बार आया था जी। ले सभी के बच्चे नहीं सोचा, सभी के माता पिता सोचे भैया सबके बच्चे जा रहे मेहनत करके। लेकिन उम्मीद थी मेडल लेके आएगा, लेकिन बच्चे ने अपना रंग दिखाया। देखो जी, ये तो सारे बात का, भारत का और गांव का, हमारा कोई लड़का नहीं है, ये तो सबकी दुआ है उसके ऊपर। और हाँ, सबकी दुआएं, और सारे हरियाणा की, भारत की और गांव की सबकी दुआएं उसके ऊपर, इस मनोकामना उसकी पूरी। कल भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन उसके बाद तो मैं बैठ के, आगे पब्लिक खड़ी थी, मीडिया भाई खड़े थे अपने सारे, तो मैंने बैठ गया। मैं जब थरो होती थी, नीरज का नाम आता तभी देखता था, बाकी बीच में बैठा ही रहा। अगर मैं खड़ा हूँगा तब मैं बोल भी नहीं पाऊँगा और देख भी नहीं पाऊँगा। जी देखो, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इस लायक बन पाए हैं और वो अपने बेटे के कारण सफल हो पाया है। तो जैसे अपने मिल्खा सिंह जी ने भी उसको प्रेरित किया था और बताया भी था उसके बारे में कि भाई अगर कोई बच्चा मेडल लेके आएगा तो उसमें वो नीरज चोपड़ा होगा। मेडल कोई भी रंग का हो, लेकिन एथलेटिक में अगर कोई मेडल दिलाएगा तो मेरे को जो भरोसा है वो नीरज चोपड़ा पर है। और मिल्खा सिंह की बात पर वो खरे उतरे, हमें गर्व है उन पर। और इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा पानीपत नीरज के घर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सुजाता हमारे साथ है और साथ ही साथ अंजुम निर्माण भी। सुजाता, आपका पहले रुख करना चाहूंगी। नीरज की बेशुमार मेहनत और लोगों की दुआओं का असर रहा कि वो यहाँ तक आ पहुंचे हैं। कल का जो जश्न शुरू हुआ था वो अब तक जारी, क्या तस्वीरें? तस्वीरें बरखा, आप देखिए, मैं आपकी आवाज़ तक नहीं सुन पा रही हूँ यहाँ पर। अभी मैंने आपको तस्वीरें भेजी थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। अभी भी थोड़ा सा ब्रेक लिया गया है, लेकिन ढोल नगाड़े, नाच गाना लगातार चल रहा है। और जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि वो तो सोए ही नहीं है। और ऐसा ही होता है, अगर आप दुखी हो या खुश हो, नींद आपकी उड़ जाती है। और फिलहाल खुशी में पूरे इलाके की नींद उड़ी हुई है, गाँव के लोगों की नींद उड़ी हुई है। और ये देख सकते हैं आप, सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और कुछ देर में फैसिलिटेट किया जाएगा। जो परिवार के लोग हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, उन सबको गांव वाले फैसिलिटेट करेंगे कि उनके बेटे ने देश का नाम रोशन किया है, उनके गांव को इंटरनेशनल मैप पर लाकर खड़ा कर दिया है। बिल्कुल सुजाता हमारे साथ, मुझे आपकी आवाज सुनना। जी, अंजू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सुजाता, उनका भी रुख कर लेते हैं। अंजू, यहाँ पर पूरे परिवार को सम्मानित करने की तैयारी चल रही है और उसके बाद इंतजार यहाँ पर नीरज का भी होगा। उनके लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए क्या तैयारी हो रही है, क्या यहाँ पर परिवार कह रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि मैं नीरज चोपड़ा के घर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर आपको दिखाना चाहती हूँ एक बहुत ही स्पेशल वॉल। सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर नीरज चोपड़ा के तमाम मेडल्स के साथ उनकी तस्वीर लगी है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी ये तस्वीर देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीर है। खुश होते हुए जिस तरीके से नीरज चोपड़ा लगातार इससे पहले भी 5 मेडल्स, गोल्ड मेडल्स ला चुके हैं अलग अलग स्पोर्ट्स कंपटीशन में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो वो सारी तस्वीरें यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीडीएस विपिन रावत के साथ हाथ मिलाते हुए उनकी तस्वीर है और यहाँ पर देखिए सीडीएस के साथ उनकी तस्वीर है और साथ में आर्म फोर्सेस के जितने भी सीनियर्स हैं उनके साथ उनकी तस्वीर है। और क्योंकि खुद ये आर्मी के जवान हैं तो ये तमाम तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी वॉल को यहाँ पर सजाया गया है। इसके साथ ही परिवार के लोग भी यहाँ पर अंदर है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। यहाँ लिविंग रूम के एरिया के अंदर मैं मौजूद हूँ। फैमिली
के लोग यहाँ पर हैं, फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, हम इनसे बात करते हैं। और एक इधर भी आपको दिखाना चाहूँगी कि जिस तरीके से सम्मानित करने की बात की जा रही है परिवार को, यहाँ पर तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा भी हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइंग रूम में उनके फादर हैं और तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और चर्चा की जा रही है। उनके चाचा भी यहाँ पर हैं। एक बार हम चाचा जी से भी बात करते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये पूरा दौर रहा है बेहद खास रहा है परिवार के लिए। चाचा जी, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। आपके बेटे ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया। जी, हमें बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है। पूरे देश का नाम रोशन किया है, देश का बेटा है और देश के लिए ही उसने अच्छा किया है। हमारे देश के सपने को उसने पूरा कर दिया, देश के सपने को पूरा करा है। और जिस तरीके से उनके आओ भगत की तैयारियों में आप लगे हुए हैं, सम्मान भी किया जाएगा परिवार का। जी, पूरी तैयारी है और पहले जो प्रोटोकॉल हैं उसके उनके अनुसार चल के, जैसे ही हमें वो बताते हैं कि भी नीरज अब फ्री है, उन सारी चीज़ों से उसके बाद बहुत ही हमारा बच्चे का भव्य स्वागत करने का इरादा है और खूब अच्छे से हम बच्चे का स्वागत करेंगे, उसकी हौसला अफजाई करेंगे। हौसला अफजाई करेंगे। उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं। सर, आपका रिपब्लिक पर स्वागत है। सतीश चोपड़ा जी उनके फादर हैं। और जिस तरीके से सर आपने अपने मेहनत को, इतनी मेहनत की, आपने बेटे को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, बहुत मेहनत लगती है इतना बड़ा नाम कमाने में। जी देखो, मेरे पूरे परिवार का, अपनी पूरी फेडरेशन और जो अपना प्रशासन है, जितना सरकारी अपना जो सिस्टम है, सरकार और ये सारा कुछ मिला के तभी ये संभव हो पाया कि भी एक बच्चा हम सक्सेस कर पाए हैं। जी, तो सर आपका जिस तरीके से कल हम सुन रहे हैं कि नीरज चोपड़ा कल आ सकते हैं दिल्ली और उसके बाद वो तमाम उनके जो प्रोटोकॉल्स के तहत वो मुलाकात करेंगे, आप लोग किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? जी, खूब तैयारियां हैं। हम और हमारा गांव पूरा और अपना प्रदेश और देश, जितने भी अपने युवा बुजुर्ग जितने भी हैं, सब आंखें बिछाए बैठे हैं कि वो कब अपनी धरती पे आए और सबको खुशी का मौका मिले। आप जिस तरह से हमें सर जानकारी मिली, पहले जिस तरीके से अब परिवार एक तरह से, बेटा इतना आगे निकला है तो परिवार इतना सुदृढ़ हुआ है। 19 लोगों का ये परिवार है। पहले सर आप किसानी करते थे, आज भी आप किसान हैं। किसान का बेटा इतना बड़ा उन्होंने नाम कमाया, जवान भी हैं और इतने बड़े खिलाड़ी भी हैं। तो ये जो पूरा सफ़र रहा कितना मुश्किल भरा रहा, क्योंकि इतना आसान नहीं है इतने बड़े ऊँचे प्लेटफॉर्म पर जाकर इतना अच्छा प्रदर्शन करना। जी देखो, मुश्किलें जब भी रास्ते में आती हैं, अगर हम मुश्किलों को मुश्किलें मान ले तो रास्ते बेकार। और अंजू देखिए, हर मुश्किल को नीरज चोपड़ा ने आसान करके दिखा दिया। एथलेटिक्स में स्वर्ण और उसी के साथ साथ जो बेहतर प्रदर्शन उम्मीद की जा रही थी लंदन ओलंपिक्स के बाद, वो स्वर्ण के साथ भारत की पूरी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप हमारे साथ जुड़े। तो ये जश्न की तस्वीरें हम आपको पानीपत नीरज चोपड़ा के घर से दिखा रहे हैं।